मैं बहुत सारी मैंने चीज़ें सुनी। आपने स्टार्ट किया डार्क जस्टिस से, तो वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या थी? क्या पाकिस्तान के कानून में थी? नवाज शरीफ की सज़ा उस कानून के तहत हुई? अब आपको वो लाडला क्यों नज़र आता है? वो क्यों नहीं नज़र आता 28 मई वाला नवाज शरीफ? आपको 9 मई वाला इमरान खान क्यों नहीं नज़र आता? वो एटमी धमाके करे वो मुजरिम, वो पाकिस्तान की स्टेट पे हमला करे वो हीरो। आपको पता है ना कि कुछ ब्रिगेड तैयार की गई थी जो 16, 17, 18, 14 से शुरू हुई थी। बंद कमरों में पेपर्स दिए जाते थे, बहुत रजिस्टर रख के बैठे होते थे, हमने ये बोलना है, हमने ये कहना है, गर्दान होती थी, फलाना ढिमकाना। नवाज शरीफ क्या निकाला उसके खिलाफ? करप्शन का कोई एक पीस निकाला? आज अगर उसे रियासत बुला रही है तो कुछ मजायका क्या है? ये पाकिस्तान नहीं चल सकता इस तरह। जिस तरीके से ढकोसले से लाडले को ला के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कराया गया, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट सब उसके साथ लेके कंधे से कंधे। आपको पता है ना वो सलूट पे सलूट सब हम देख रहे थे कि किस तरीके से लाया गया। फिर वो कुछ तो करता। उसने निकाला भट्टी साहब का मुहिब बुजदार, जिसपे वो बड़ी गर्दान पड़ते थे कि जी क्या आया। ये वाहिद जगह थी जहां पे भट्टी साहब का उनसे इख्तलाफ था खान साहब से, वरना तो बिल्कुल वो पप्पी शप्पी थी ना, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, जो अल्ताफ हुसैन कहते हैं। गुड टू सी यू। किस अदालत ने कहा भाई नवाज शरीफ को जमानत? सजा किसने दी? अदालत ने। जमानत किसने ली? अदालत ने। क्या किया नवाज शरीफ ने? दूसरा मुझे बताएं, मैं बड़ी देर से सुन रहा था ये सारी गुफ्तगू कि जी इंसाफ काला हो गया। नैब के ऊपर कहा आपने कि जी नैब को ये अदालतों को बंद कर देना चाहिए। भाई वो सहूलतकारी के लिए नैब को बहाल किया। अगर उसके अंदर से कुछ चीजें निकाल दी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन गया है, उस नैब को चेंज किया। ओ जी ये तो एनआरओ लेने आए हैं, ये तो ये लेने आए हैं, वो सहूलतकारी दे दी ना, नैब को बहाल कर दिया। भुगतेंगे भी सही किया। आमिर साहब एक बात बताएं, अभी तो अपील होनी है। आमिर भाई एक बात बताएं साहब, आप बताएं मुझे सिर्फ ये बताएं। जी बताएं क्या ये, हाँ जी आप पूछे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पूरे आर्गुमेंट का जो मतलब है ना वो क्या है? वो ये है कि लाडला होना जो है वो आइन से भी तजावुज होता है, वो कानून से भी मावरा होता है, वो जमहूरियत की भी तहस नहस। अब चाहे वो लाडला इमरान खान हो या वो लाडला नवाज शरीफ साहब हो, तो लाडला जब भी आएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले वो लाडला था इमरान खान, तब भी गलत था। अगर आज नवाज शरीफ साहब लाडले तो वो भी गलत है। तो पॉइंट ये हुआ कि लाडला होना गलत है। लाडले का मतलब है कि एक बंदा सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ में नहीं आ सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं आप सर, आपका पूरा आर्गुमेंट ये है कि वो तो लाडला था। अगर ये अब लाडले बन रहे हैं, इंसाफ हो तो क्या मुज़ाहिरा है? एक शख्स को मुल्क बनाने के बदले में आप दें बगैर कानून के सजा, जिसका लफ्ज आपने कहा पनामा से अकामा में सजा दी जो इस मुल्क के लॉ में नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं कि यह इंसाफ था? आज उसे आप लाडला कह रहे हैं। कैसे कंपैरिजन दो लोगों का कर सकते हैं? बात यह है कि वो गया भेजा गया, लेकिन मैं वो वाहिद आदमी हूं। ये सारे गर्दाने पड़ते थे प्लेटलेस की, मैंने कभी नहीं की ये बात के जी प्लेटलेस किया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उड़न खटोला आएगा नवाज शरीफ को ले जाएगा। उड़न खटोले पे मैं साथ आया, अब इस दफा उसके साथ अपनी कवरेज करता हुआ आया। लेके आए ना, पाकिस्तान के लिए काम किया। वेलकम के साथ हम नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में, ये तो थोड़ा सा नहीं। अब आपने बड़ा उस पर सरकारी मीर ने जवाब भी दे दिया। लेकिन मुझे बताएं, क्या पीएफ के बेस पे सारे सलूट नहीं पड़ते थे खान साहब को? वहां पे लेटर नहीं निकला था कि इमरान खान का त्यारा साबिक वजीर आजम का जहां उतरेगा बेस मैनेजर जाएगा, इंचार्ज जाएगा, ये सारे सलूट कहां पड़ते थे? सारी गलत मिसालें आप दे रहे। अगरचे इमरान खान को कर रहे, लेकिन इमरान खान हमारे लिए क्राइटेरिया तो नहीं ना भट्टी साहब। इमरान खान को यार्डस्टिक है छाई का, क्राइटेरिया उनमें भी 100 है, वो होंगे। जैमर वाली गाड़ियां साबिक वजीर आजम को दी, उन्हीं अदालतों ने दिलवाई जिनको आज आप कह रहे हैं कि जी वो उसके। सर आपका ये पॉइंट आ गया नवाज शरीफ का। मैं इसलिए दुख का इजहार कर रहा हूं कि आपको और मुझे कंपैरिजन करते हुए ये सोचना चाहिए कि एक शख्स के साथ नाइंसाफी हुई, अगर इंसाफ का रास्ता बन रहा है तो आप उसे बराबर कर देंगे। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ये गलत बात है आपका सर पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, मुझे जहां से मैं जुबैर साहब की बातें सर आंखों पर, आमिर लियाज साहब की भी, चाहे मैं एग्री बिल्कुल भी ना करूं, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना मूवमेंट्स हो रही हैं, जो अब जिस तेजी सारा काम हो रहा है, नवाज शरीफ साहब मुझे तो चौथी टाइम बड़े आराम से कंफर्टेबली प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं। आपको कोई इतराज तो नहीं इस पे? बिल्कुल इस एनालिसिस पे मैं कह रहा हूं कि जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट से निकले थे उस वक्त ही पता चल गया था कि वो चौथी मरतबा हमारा हाई कमिश्नर ने, नैब मफरूर को हाई कमिश्नर का क्या काम है आके मिलने का। जब वो उनका तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा था तो पता चल गया था। जब हमारी आज अदालत पूछ रही थी कि शरीयत का तकाजा पूरा करते हुए नैब बताया अदालत ने शरीयत के तकाजे पूरे किए। क्या था इमरान खान को कि पेश हो, बायोमेट्रिक करवा, इधर आके किधर थी बायोमेट्रिक इनकी?
क्या था उनका कि इधर आके पेश होना पड़ेगा? क्या किधर पेश होना था? क्या था नैब? आज नैब दूसरी तरफ क्या कर रहा है? कल उस तरफ कर रहा था, जिस तरफ कर रहा है। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा ही इस सिस्टम के सबसे बड़ा लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। छोड़ 2018 में जाती छोड़ दे, मैं बताता हूँ छोड़ दें वो ज़ियाउल हक साहब और जनरल जिलानी उंगली पकड़ कर सियासत में लाए, मैं उस पे आ रहा हूँ। छोड़ दें कि ISI ने IGI बनाकर बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म आधे इलेक्शन में छोड़ दें कि नवाज शरीफ तकरीर फरमाई मुझे 2 ताई अक्सियत मिलनी चाहिए, एक छोड़ दें मुशर्रफ मार्शल लगा तो वो डील करके तो जद्दा उनको डील मिल गई। पनामा लीक्स पर मैं बड़ा इमरान खान की क्या हैसियत उसके साथ मिलने की? इमरान खान तो 2018 में लाडलापन उसको सामने, लेकिन इमरान खान भी बहुत बड़ा लाडला था सर। नहीं कमाल करते हैं ये, बल्कि 2011 से लाडलापन शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूँ 2011 से 2023 तक कर लें, ये तो 40 साल से 35 साल से लड़ लें। अच्छा सुनते ना, पनामा लीक्स आई, नायल हुए, सजा हुई, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए घर नहीं भेजा, फिर लंदन नहीं भिजवाया, अदालत ने फुल डे समातें नहीं की, जिंदगी की गारंटियां नहीं मांगी, एक सिर्फ 30 सेकंड। और अदालत ने 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे भाई के गारंटी पे बाहर नहीं भिजवाया। ये भी लाडला पानी अच्छा, था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर इनके लिए इकट्ठे नहीं हुए, 3 अस्पतालों में 5 मेडिकल रिपोर्टें नहीं बनी, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुआयने नहीं की, यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मफरूर मुजरम ने हुकूमत गिराई, फिर हुकूमत चलाई, और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो आपके सामने हीथ्रो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक, कौन है इतना बड़ा लाडला? अल्लाह ने इज्जत दे दी उनको भाई, क्या करें? उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, आप क्यों जेलस फील कर रहे हैं? मैं एक ब्रेक लूंगा। अच्छा नहीं, अगर ये इज्जत है तो फिर कल इमरान को भी इज्जत मिल रही थी, उसको भी इज्जत वो उसको कल मिल रही थी ना, अब आइंदा पता नहीं कब मिलेगी।